हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका अपना राज डावला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आपका स्वागत है। इस समय आपको मैं लेके आया हूँ फतेहाबाद कोट में किसान भाई है जो कल 26 जनवरी के दिन हमारे झंडे के वकील भाई राष्ट्रीय ध्वज का जो के साथ जो हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत आपसी चर्चा करने आया हूँ। मैं इनसे विचार लेता हूँ इनके बिल के बारे में इनकी क्या सोच है। हाँ जी बताइए, बिल के बारे में पहले तो ये बता दो, बिल के बारे में क्या सोच देखियो, है। हम किसान भी हैं और वकील भी हैं। मेरे पास एक भी बुक पड़ी है घर पे लाइब्रेरी में। मैंने उसको पता नहीं 4, 5 या 6 बार पढ़ा होगा और मुझे एक भी उसमें से क्लॉज, सब सेक्शन या सेक्शन ऐसा नहीं लगा जो किसान के फेवर में हो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और लीगली इलीगल तरीके से भी बनाया है। वो सारी दुनिया जानती है किस तरह राज्यसभा में पास हुआ, वो कहने की बातें नहीं है। सेकेंडली, जो सब्जेक्ट मैटर एग्रीकल्चर का है वो इट इज़ बिलोंग्स टू स्टेट्स से हथिया के सेंटर ने जो ये एक किस्म का घिनौना काम, जहाँ के लोगों को तंग करने के लिए शुरू से ये कह रहे हैं पंजाब हरियाणा का। आज मैं टीवी पे देख रहा था कि बंगलौर में भी कुछ लोग, काफ़ी संख्या में किसान 15-20 हज़ार और काफ़ी लंबे ट्रैक्टरों का काफिला वहाँ भी इसके खिलाफ महाराष्ट्र में भी हुआ है। और महाराष्ट्र में तो ऐसा हुआ कि वो बेचारे अपना राज्यपाल को अपना विज्ञापन देने गए तो राज्यपाल जी वहाँ से गायब हो गए। और इस हिसाब से ही ऐसा लगता है कि सेंटर की सरकार जो कुछ भी है हथियाना चाहती है, जो किस सब्जेक्ट जो स्टेट के हैं उनको अपने कब्जे में करके अपनी मनमानी के कानून लाके। ठीक है, सेंटर सरकार को लोकसभा में बहुत काफ़ी प्रचंड बहुमत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने देश के लोगों के अपने, और एक तरफ तो किसान को ये लोग किसान को अन्नदाता कहते हैं और दूसरी तरफ अन्नदाता के साथ ऐसा बर्ताव कल जो स्पेशल हुआ वो ऐसा लगता है कि एक झुंड को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिया गया। लाल किले जैसी इतनी महत्वपूर्ण जगह की कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई। वो मैटर सेंटर का ही बनता है। सेंटर को, क्योंकि जब ये था हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान भाई इकट्ठा हुए थे दिल्ली में, तो लाल किला पे जो हजार या 2000 पुलिस कर्मचारी होंगे या स्टाफ होगा, वो लाखों की संख्या में जो देखिए उस रूट पे जो बाकी मीडिया बता रहा है उस रूट पे लाखों लोग नहीं गए। उस रूट पे होगा 1000, 2000 या 3000 मैक्सिमम। तीनों स्टेट के जो थे तीनों रूट से वो बाद में वहाँ पे लाल किले पे इकट्ठे हुए। नहीं, वो चलो सुनने में भी आ रहा है। सुनने में आना अलग चीज़ है। जो फैक्ट हैं यूट्यूब पे या जो 7 जगह कहते हैं शांतमय हुआ, वो क्यों नहीं दिखा रहा मीडिया, या कहीं और न्यूज़ क्यों नहीं आ रही, सरकार क्यों नहीं उसको बाहर निकलने दे रही। एक हंगामे की जगह हो गई वहाँ हंगामा, जैसे उसमें आ रहा है एक यूट्यूब चैनल में मैंने देखा कि वो जब वो सारा कुछ हो रहा था तो दीप सिद्धू वही पटका वाइट बांधे हुए अपना मोटरसाइकिल उठा के वहाँ से साइड से निकल रहा है। आपने भी देखा होगा कहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक किस्म का प्रायोजित कार्यक्रम था। हाँ, नेशनल फ्लैग के जो स्पेस है उसके ऊपर किसी ने भी झंडा जलाया हो वो गलत है, वो कंडेमेबल है। उसकी मैं भी निंदा करता हूँ और जो आम भारत का नागरिक है, अपने देश के प्रति वफादार है, देश से प्यार करता है, वो इसकी भी निंदा करता हूँ, वो इसको निंदा ही करेगा। सेकेंडली, जो पिछले 2 महीने से किसान लोग बैठे हुए हैं बेचारे वहाँ, तो उनके साथ 10-11 मीटिंग हो गई। उसका रिज़ल्ट क्या दिया उनको? बार बार उनको कई बार हमारे ये आदरणीय मंत्री, कृषि मंत्री साहब 2-2, 3-3 घंटे उन मीटिंगों में गायब रहते रहे। तो क्या था वो चीज़ को सरकार ने, ऐसा नहीं लगता आपको कि सरकार ने उसको खुद बढ़ावा दिया है उन चीज़ों को? मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या मैं झगड़ा करने लग जाऊँगा? देखिए, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया है झगड़ा वाली बात कि कुछ प्रायोजित आदमी थे और उनको बहका के या किसी तरह ले गया। झगड़े वाली बात किसानों ने 2 महीने से पहले क्यों नहीं कर दिया अपने, जहाँ बॉर्डर पर बैठे थे अलग अलग जगह। कल 26 जनवरी थी ना, तो स्पेशल 26 जनवरी थी, हुआ था सभी किसानों ने कि इस दिन 26 जनवरी को
लाल किले के ऊपर जो है कि तिरंगा फैलाएगा वो किसान ही फैलाएगा, पर तिरंगा के साथ नहीं नहीं, किसानों की यूनियन 32 पंजाब की है और सारे नेशनल लेवल की यूनियंस हैं। कभी उन्होंने कभी इस तरह का कोई शब्द भी नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि हम उस रास्ते पे जाएंगे या परेड में मुदाखलत करेंगे जहाँ वहाँ झंडा फैलाएंगे। ये तो बाद में जो करते हैं, जो करवा देते हैं वो फैला देते हैं भी, वहाँ के लिए किसानों ने कहा था। ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। किसानों ने कभी भी इस तरह से नहीं किया। पहले पंजाब में 3-4 महीने बेचारे शांतिपूर्वक बैठे रहे, फिर बॉर्डरों पे बैठे रहे, धूप छाँव गर्मी बारिश पता नहीं क्या कुछ उन्होंने सहा। 135-40 किसानों की मौत हो गई, उसकी किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इस देश में किसी बड़े लीडर को हमदर्दी नहीं है। ये लोग भी तो अपने देश के ही नागरिक हैं। एक तरफ तो पंजाब हरियाणा कहते हैं कि 40-45%, 50% देश का अनाज पैदा करता है। देखो जाके अपने खेतों में जाके देखो। पहले मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे खेत में पहले जो चोआ जहाँ से पानी निकलता 20 फुट था, आज मैंने वहाँ 350 फुट पे ट्यूब लगा रखा है। लगाओ, अपना नीचे का पानी का लेवल ख़त्म करके अपने फ्यूचर के बच्चों के लिए नुकसान करके देश का अन्न भंडार भर रहे हैं किसान, और उनके साथ ये हो रहा है। फिर उनको बदनाम करने के लिए एक किसी ने किया तो किसी साजिश की वजह से है। फिर साजिश थी। जा रहा है कि सुनने में ये भी आ रहा है, बताया भी जा रहा है, जैसे कि 1-2 खालिस्तान के लीडर है, उन्होंने भी ये कहा था कि भी उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि आप लाल किले पे चढ़ जाना और ऐसे कर देना, झंडा लहरा देना, इंडिया के झंडे को डाल देना। मेरी बात सुनो, किसानों ने कभी किसी खालिस्तान वाले को कहीं कुछ नहीं दिया। की आड़ में कहीं ना आड़ में तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रयोजित तरीके से गलत तरीके से किसी आदमी से करवा देना, फिर किसानों को बदनाम करना, यही तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। जानबूझ के उसको टारगेट करके उसका इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए, उसको सबोटाज करने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए। कल मैं टीवी पे देख रहा था, कुछ इतने मीडिया हैं जिनको सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने कभी न्यूज़ नहीं दी। अब कल वाली घटना पे उन्होंने उसको इंटरनेशनल तक पहुंचा दिया। वो कुछ कहते हैं ना भी इनको बदनाम किया, चलो वो ही सही, बदनाम होंगे तो नाम तो होगा ना, नाम तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया ना। इसका मतलब यहाँ कुछ इस देश में गड़बड़ तो है, कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, राजनीति में गड़बड़ है, कुछ तो है ना, जो बेचारे इतने लाखों अपने 2 महीने से वहाँ बैठे हैं। अब आगे की स्थिति क्या है किसानों की? वो देखो, वो उनकी यूनियंस बैठी हुई हैं। हम तो यहाँ वकील हमेशा उनके साथ दिया है। वो उन्होंने देखना कि आगे उनकी रणनीति क्या है। मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इस चीज़ पे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो लाल किले वाली घटना है, जिस तरह हमारे वरिष्ठ वकील साथी जी ने बताया कि ये प्रायोजित है, और उसका करने का मेन मकसद ये लगता है कि जो किसानों ने बहुत बढ़िया झांकियाँ बनाई हुई थी, वो एक भी झांकी है ना किसी भी मीडिया के साथी ने ना वो कवर नहीं की। नहीं, आप मेरे चैनल पे देखो, मेरे चैनल पे है वो। हो सकता है तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन जो मैं नेशनल मीडिया की ये कह रहा हूँ ना, और मुझे ये लगता है कि जो अच्छा एस्पेक्ट था किसानों का, जो मार्च करने का, जो अपनी गणतंत्र परेड है, और जिसका किसानों ने किसान गणतंत्र परेड नाम दिया हुआ था, उसको शान आन बान शान बनाने के लिए उन्होंने मेहनत कर रखी थी। उसको धूमिल करने के लिए, उसका छुपाने के लिए एक ऐसी इवेंट उन प्रायोजित तत्वों द्वारा की है, जिससे मीडिया का, सारे मीडिया का ध्यान उस साइड चला जाए, और जो किसानों का अच्छा पक्ष था, और उसमें मैं मानता हूँ कि 97-98% किसान अपने मार्च पर थे। बाकी 1-2% लोग जो उन प्रायोजित तत्वों से डाइवर्ट हो गए। ऐसे भी सुनने में आया है कि सिंगू बॉर्डर से जब मार्च पर किसान चल रहे थे, तो ये दीप सिंधु और उनकी जो पार्टी ने जो ट्रैक रखा हुआ था, उस ट्रैक को बैरिकेड चेंज करके डाइवर्ट कर दिया, और ऐसी स्थिति उधर गाजीपुर बॉर्डर से हुई है। टिकरी बॉर्डर से कोशिश की गई उन तत्वों द्वारा, लेकिन टिकरी बॉर्डर के जो किसान थे, उनके वॉलंटियर थे, उन्होंने अपने
जो साथियों को गलत साइड में डाइवर्ट नहीं होने दिया। तो ये चीज़ किसानों के नुकसानदेह तो है, किसानों को छवि खराब कर दी है, लेकिन इसका आंदोलन पे क्या असर पड़ा है? आंदोलन पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मैं समझता हूँ कि सरकार का या जो प्रायोजित तत्व थे, उनका जो पहला जो मकसद था वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। उनका असली मकसद तो ये था अभी जो सिख पंथ हैं, जो सिख जत्थेबंदियाँ हैं, जो इस आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक तरीके से 2 महीने से चला रहे हैं, उनके प्रति बाकी देश के जो किसान हैं उनके प्रति एक घृणा पैदा करनी थी। ये सरकार का एक प्रायोजित प्रोग्राम था। वो घृणा, देखो किसानों ने इस चीज़ को बुरा तो कहा है, लेकिन वो सब सिखों को है ना गलत नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ये प्रायोजित लोग हैं, उनको किसानों को सबको इस चीज़ का पता चल गया है, तो वो सरकार उस मामले में फेल हो गई है। दूसरा, उनका टारगेट ये है कि 100 या उससे ज़्यादा कुछ FIR दर्ज करेंगी, और वो FIR दर्ज करके जो बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको टेरराइज करने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह ये प्रायोजित प्रोग्राम सरकार का तत्वों का फेल हुआ है, वो भी प्रोग्राम इनका फेल होने वाला है, क्योंकि किसान जब शहादत दे रहा है तो वो जेल और ये ऐसे डरावे FIR से नहीं डरेगा। जैसे ही कल 1-2 किसान ऐसा है, जो पिछले 2 महीनों से जो आंदोलन चल रहा था, वो कोई ये लोग जो परेड करने गए थे कोई शौक से करने नहीं गए थे। किसान को बड़ा तंग और परेशान पिछले कई 6 महीनों से वो प्रताड़ित हो रहा था। जब ये तीनों काले कानून लाए गए थे और जिन परिस्थितियों में लाए गए थे, किसान ने उसको बखूबी समझ लिया था। जो सरकार टैक्स लगाने को भी एक बड़ी अचीवमेंट मानती है और रात को पार्लियामेंट खोल के उसको लागू करती है, तो किसान हितैषी अगर कानून थे तो सरकार ने किसानों को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं उनको विश्वास में लिया गया। तो ये बातें जो थी किसानों के दिमाग में घर कर गई और उन्होंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ी, समझी और विचार किया। और कोई भी, हम लोग सभी वकील साथी हैं, हम सब ने वो कानून देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। कोई भी उसको लेमैन भी नहीं कह सकता कि वो किसके फ़ायदे के लिए कानून बने गए हैं। सबको पता है किसके द्वारा ये कानून ड्राफ्ट किए गए हैं, किसने ये कानून बनाए हैं और किसके फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है। किसान तो इस पर सिर्फ एक कवर पे नाम लिखने से कोई किसान ही थोड़ा ही हो जाएगा। और सरकार भी सिर्फ एक बात, रटी रटाई बात कहती है, किसानों का हित है, किसानों का हित है, किसानों का हित है। इसके अलावा वो कोई बात किसानों को समझाने में नाकाम रही है। सरकार भी किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। अरे सरकार का कृषि मंत्री, सरकार के 3-3 मंत्री वहाँ बैठे, 11 दौर की 12 दौर की वार्ताएं हुई और वो 40 आदमियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर फ़ायदा उस कानून में था तो 6-6, 8-8 घंटे लगातार मीटिंगें चलाई उन्होंने वहाँ और लंबे चौड़े भाषण दिए गए, तो 40 आदमियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो कैसे किसान अपने इसको हित के लिए मान सकता है। और जब इतनी ज़्यादा उसको पीड़ा थी, पिछले 60 दिनों से अपने आंदोलन पे था, वो लोग टस से मसने हुए थे और बड़ी शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। किसी ने भी अराजकता नहीं फैलाई। आज भी आप हिंसा और उपद्रव की बातें कर रहे हैं। क्या उपद्रव हुआ? क्या किसी आदमी की गाड़ी जली? क्या कहीं आगजनी की गई? क्या हुआ? सिर्फ यही हुआ ना, लोग रास्ते से जा रहे थे, पुलिस ने, प्रशासन ने उनको रास्ते पे जाने के लिए अनुमति दी हुई थी और रास्ते के अंदर बैरिकेड्स लगा रखे हैं पुलिस ने, तो वो जाएंगे कैसे? क्या अपने रास्ते से बैरिकेड्स हटाना ही कोई अपराध हो गया, उपद्रव हो गया? परमिशन किसने दी थी? दिल्ली पुलिस ने दी थी। 9 जगह से कल परेड चली है, सिर्फ 2 ही जगह की परेड दिखा रहे। 7 जगह की परेड में जो झांकियाँ और जितना गौरव और कीर्तिमान जो कल स्थापित दिल्ली में किसानों ने किया है, वो किसी ने क्यों नहीं दिखाया? सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम मीडिया का था, उसमें बड़ी उसने कोताही बरती है और ऐसा लगता है कि सरकार के प्रभाव के अंदर आकर के मीडिया दुष्प्रचार करने में लगा हुआ और किसानों को बदनाम करने की वो कोशिश कर रहा है। इस तरीके से जो ये जो औथे हथकंडे है जो मीडिया अपना रहा है, जो सरकार अपना रही है, ये कभी भी कारगर नहीं होंगे। किसान बड़ा समझदार है, वो सारी बातों को समझता है और जानता है। ठीक है, थैंक यू।